गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोविड-19 बोल लीजिए या कोरोना वायरस का अटैक बोल लीजिए, जहां आज पूरी दुनिया में इसके प्रकोप से संकट छाया हुआ है, वहीं हमारा देश भी लॉकडाउन में है और सभी ज़रूरी कार्य ऑनलाइन किए जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस बंद हैं, बट स्टडी मस्ट गो ऑन, स्टे होम। तो हम भी ऑनलाइन स्टडी करके इस लॉकडाउन का पालन कर सकते हैं और सरकार द्वारा समय समय पर दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके कोरोना जैसी महामारी से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और अपनी स्टडी करते रहें। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे की स्टडी स्टार्ट करते हैं। और स्टडी यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये हो सकता है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेतों के रूप में निरूपित करके रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये सब लिख के मैंने रख दिया है ताकि वीडियो छोटा बने और समझ में आ जाए। लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले ये कह रहा है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से जल का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन मीन्स दैट H2, ये गैस है, तो ब्रैकेट में इसको G से डिनोट किया है। ऑक्सीजन मतलब O2, ये भी गैस है, तो G से डिनोट किया है। एंड देन एरो क्रिया हो रही है और जल बनता है, तो जल मीन्स H2O। H2O जल लिक्विड है, इसलिए L से इसको ब्रैकेट में डिनोट किया है। ये संकेत हैं। अब यहाँ पर इसको बैलेंस करने की बारी आती है। तो आप देखिए कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु हैं, यहाँ एक ही परमाणु है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो इसे बैलेंस करने के लिए आप जानते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इधर 2 से मल्टीप्लाई करने पर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, मगर हाइड्रोजन 2 जब 4 हो गया, बट इधर 2 ही है, तो इसीलिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस भी हो गई है। इसी तरह से आपके पास दूसरी इक्वेशन है कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन की क्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम मीन्स Mg, मैग्नीशियम सॉलिड होता है, इसीलिए S से डिनोट किया है। प्लस ऑक्सीजन वही गैस है और इसकी क्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हुई है। अब इसे बैलेंस कर देखते हैं। तो मैग्नीशियम यहाँ पर एक परमाणु है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम का एक परमाणु है। ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु हैं, यहाँ एक ही परमाणु है, तो ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। ऐसा करने पर मैग्नीशियम के 2 परमाणु हो गए हैं। मैग्नीशियम यहाँ 2 परमाणु है, मगर यहाँ एक ही परमाणु है, तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है। तीसरी इक्वेशन कहती है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, ये सॉलिड होता है, प्लस जल से क्रिया करता है तो H2O जो कि लिक्विड है, और बुझा हुआ चूना बनाता है। तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस होता है, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ये कहता है कि ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो प्लस हीट। और ये इक्वेशन अगर आप देखेंगे चेक करके तो ये बैलेंस है, ठीक है, इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चलें तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि सॉलिड होता है, और गर्म करने का मतलब होता है कि एरो के ऊपर आप इस तरह ट्रायंगल का सिंबल लगा दो, तो इसे गर्म करने से डिनोट किया जाता है। फिर इससे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो कि सॉलिड होता है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये एरो का सिंबल बताता है कि ये गैस निकल रही है, सिंबल से हमें पता चलता है कोई गैस निकलती है। ये रिएक्शन भी बैलेंस ही है, इसे आप चेक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो बेरियम क्लोराइड जलीय विलयन जल में कह रहा है, तो एक्वियस सॉल्यूशन, AQ मीन्स एक्वियस सॉल्यूशन, इसे जलीय विलयन कहते हैं। प्लस Na2SO4 मीन्स सोडियम सल्फेट, ये भी एक्वियस सॉल्यूशन है। ये बनाते हैं सोडियम
क्लोराइड NaCl। तो NaCl भी एक्वियस सॉल्यूशन है। एक्वियस सॉल्यूशन वो होते हैं जो जिनमें जलीय विलयन कहते हैं इनको, इनमें जल विलायक के रूप में होता है। प्लस BaSO4 का अवक्षेप बनता है जो कि सॉलिड है, और अवक्षेप के लिए इस तरह से एरो नीचे की ओर होता है, जैसे गैस के लिए ऊपर की ओर होता है, अवक्षेप के लिए एरो नीचे की ओर होता है। तो इन सब के केमिकल फार्मूले आपको बता रखे हैं, वो आपको याद होने चाहिए और उनको आपको इस तरह से नोट करना है। अब इसके बाद इसे बैलेंस करने के लिए देखते हैं। तो बेरियम यहाँ पर एक परमाणु है, यहाँ पर बेरियम का भी एक परमाणु है। क्लोरीन के यहाँ पर 2 परमाणु है, यहाँ पर क्लोरीन का एक ही परमाणु है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।